नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 9वां अध्याय लाख का घर पढ़ेंगे। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कौशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसा उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। उसने अपने मामा शकुनी और कर्ण से विमर्श कर पांडवों के नाश की योजना बनाई। युधिष्ठिर की लोकप्रियता बढ़ रही थी। लोग उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे। इस कारण दुर्योधन और भी चिंतित था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, मुझसे यह अपमान नहीं सहा जाएगा। राजा धृतराष्ट्र बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को कहा कि वह किसी तरीके से पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दे। दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों द्वारा भी अपने पिता पर दबाव डाला। दुर्योधन के अन्य सहयोगियों ने भी पांडवों को वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में बताकर ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने का मन हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर सुनकर दुर्योधन की खुशी की सीमा ना रही। वह अपने मामा शकुनी व कर्ण के साथ मिलकर पांडवों तथा कुंती को खत्म करने की योजना बनाने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन पांडवों से पहले वारणावत पहुंचकर पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। पांडवों के जल्दी पहुंचने की स्थिति में एक और भवन तैयार किया ताकि वह कुछ समय तक उस पर ठहर सके। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वह पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए ताकि पांडव उसमें जल कर भस्म हो जाएं और किसी को कौरवों पर शक भी नहीं हो। ये तो था बाल महाभारत कथा के 9वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ क्यों देते थे? उत्तर, धृतराष्ट्र अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण दुर्योधन के किसी भी अनुरोध को टाल नहीं पाते थे। धृतराष्ट्र दुर्योधन के हर फैसले पर साथ देते थे। प्रश्न दूसरा, दुर्योधन की ईर्ष्या का क्या कारण था? उत्तर, भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की
युद्ध कौशलता ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण था। प्रश्न तीसरा, दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? उत्तर, दुर्योधन के सलाहकार मामा शकुनी और कर्ण थे। प्रश्न चौथा, युधिष्ठिर को प्रजाजन क्यों चाहते थे? उत्तर चौथा, प्रजाजन युधिष्ठिर को इसलिए चाहते थे क्योंकि वह धर्मानुसार चलते थे, सबसे समान स्नेह करते थे और अपने पिता के समान गुणवान थे। प्रश्न पांचवा, पांडवों को वारणावत मेले में कौन भेजना चाहता था? उत्तर, दुर्योधन। प्रश्न छठा, वारणावत कौन कौन गए? उत्तर, पांचों पांडव व माता कुंती। प्रश्न सातवां, लाख का घर किसने बनाया था? पुरोचन ने। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।